Welcome to Math Study Zone. Today we discuss small sample test T test. This is my third lecture of T test. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टी टेस्ट है इसमें टुडे हमें ये डिस्कस करना है टाइप ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मीन हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन होता है। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई भी साइज n का जो है पॉपुलेशन है हमारे पास और r जो है हमारे पास सैंपल है कोरिलेशन का कोफिशिएंट है। तो हमारे को हाइपोथेसिस टेस्ट करते टाइम हमारे पास क्या होता है कि हम उस कोरिलेशन को ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं। जीरो मीन्स यहाँ पर ये रो इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, मीन्स देयर इज अ नो जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिवन है वो सिग्निफिकेंट नहीं है उसकी वैल्यू। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम टी टेस्ट अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें टी टेस्ट का मेरा फॉर्मूला रहता है r अपॉन √1 माइनस आर स्क्वायर √ में n-2। और यहाँ पर जो है हमारे पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पर df, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारी v n-2 रहती है हमेशा हमारे पास। तो n जो है यहाँ पर जो साइज ऑफ सैंपल रहेगा और r जो होगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं स्टार्ट। जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम नल हाइपोथेसिस सेट करते हैं। तो मैंने ये बोला कि नल हाइपोथेसिस रो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो रो इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स हमारे पास कोई भी सिग्निफिकेंट जो कोरिलेशन है वो नहीं है, इसमें हमने ज़ीरो लिया। और अल्टरनेट में क्या कहेंगे, हम इसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो कर लेंगे। मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए हम टू टेल टेस्ट यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमारे पास जो n यानी कि टर्म दे रखी है और r दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला यानी टी टेस्ट में पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम पर इसको चेक कर देंगे। देखिए आगे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे हमारे पास फर्स्ट है, हाउ मैनी पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंक्लूडेड in a sample to order then observe coefficient correlation of the value 0.42 shall have the calculate value greater than 2.72। देखिए इसमें मैं समझाना चाहती हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हाउ मैनी पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन ए सैम्पल, कि कितना सैम्पल के अंदर हम जो है पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्लूड कर सकते हैं, नंबर n कितना इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट कि हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है अगर उसकी वैल्यू 0.42 हो तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ जो टी टेस्ट है वो 2.72 से ग्रेटर हो। मीन्स मेरे पास जो टी टेस्ट की वैल्यू है ऑलरेडी ही ग्रेटर देन 2.72 गई हुई है और आर की वैल्यू 0.42 गई हुई है। तो आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितना नंबर ऑफ हमारे पास सैंपल होगा। तो मेरे पास देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारे पास जो आर है वो गिवन है 0.42 और हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है मीन्स टी टेस्ट की वैल्यू है वो मेरे पास ग्रेटर देन 2.72 बोला हुआ है इसको। तो देखिए हमारे पास टी टेस्ट का फार्मूला होता है टी r अपॉन √1 माइनस आर स्क्वायर n-2। तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो थी, r की वैल्यू है 0.42, 1 माइनस 0.42, n जो है मुझे फाइंड आउट करना है और इन सब की वैल्यू उन्होंने बोला ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 2.72। इसको मैं कैलकुलेट करती हूँ 0.42, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 1.1764 √n-2 ग्रेटर देन 2.72। देखिए इसे कैलकुलेट करोगे आप तो हमारे पास आ जाएगा √0.2 मतलब इसको माइनस करके ग्रेटर देन 2.72। आगे देख लेते हैं। देखिए उसके बाद जब मैं इसको डिवाइड करूँगी यानी कि इसका अंडर रूट करने के बाद इसको डिवाइड करती हूँ दैट इज़ 0.4625 √n-2 इज़ ग्रेटर देन 2.72। देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है n-2 की, ये वैल्यू जो 0 पॉइंट ये है ये नीचे आ जाएगी दैट इज़ 4625। तो मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आता है 5.88 जो है। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास रहता है, अब देखिए 5.8 है तो हमारे को स्केयरिंग करनी पड़ेगी दोनों साइड पर। तो n-2 हमारे पास हो जाएगा 34.57, बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, n की। तो इसमें 2 प्लस हो जाएगा मीन्स 36.57। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। उन्होंने बोला है द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0.6 इज डिस्कवर्ड in a sample of 18 observation
तो इज़ इट सिग्निफिकेंट एट 1% लेवल। देखिए आपके पास आर की वैल्यू दे रखी है 0.6 और सैंपल हमारे पास एन यानी 18 दे रखा है, तो आपको ये बोलना है, बताना है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो मेरे पास देखिए आर कितना गिवन है 0.6 और एन कितना था 18। तो हम लेट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस। वो कितना होगा मेरे पास, रो इज इक्वल टू 0। और अल्टरनेट में कैसे कर लेंगे, अगर अल्टरनेट लेती हूँ दैट इज H1 रो इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स 2 टेल टेस्ट। अब देखिए मैं अप्लाई करूंगी टी टेस्ट। टी इज इक्वल टू था R √1 माइनस आर स्क्र √n-2। तो R की वैल्यू थी 0.6 √1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर और n था 18 - 2। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाता है। देखिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है v इज इक्वल टू n-2 मीन्स n मेरे पास 18 था, यानी कि हम 16 पर चेक करेंगे इसकी वैल्यू। तो देखिए जब मैं 16 पर चेक करती हूँ तो मेरे पास टी टेस्ट की जो वैल्यू है 1 हमारे पास इस पर आती है हमारे पास 2.92। देखिए मैंने आपको बोला कि हमारे पास ये वैल्यू है, जो टेबल की वैल्यू है वो क्या आ रही है, इससे लेस आ रही है, मतलब ये मोर आ रही है मेरे पास। और जब वैल्यू मोर आएगी तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कैलकुलेट वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, टेबल की वैल्यू से। तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। हम कहते हैं वही सिंस calculate value is greater than table value, therefore we reject the hypothesis। देखिए अगर इसकी वैल्यू से ग्रेटर है मीन्स हमारे पास, हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने का मतलब क्या है कि मैंने आपको ये बोला कि जो हमारे पास रो है यानी कि आर जो है वो क्या है, 0 है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये, मैंने रो इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या कहा था कि इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, बट मेरी कंट्राडिक्शन आ रही है, मेरे में रिजेक्ट हो रही है। मीन्स जो हमारे पास आर दे रखा है यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है कोफिशिएंट की, दैट इज सिग्निफिकेंट, मीन्स ये सही है। ये इसका मीनिंग है इसका।